मध्य प्रदेश के न्यायधानी जबलपुर में स्थित है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जहाँ पर पीएचडी और एमफिल के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी कि यदि आप एमफिल करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं तो ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश से आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो नोटिफिकेशन है जारी हो चुकी है और ये हिंदी मीडियम में भी और अंग्रेजी मीडियम में भी और हर विषय में यहाँ पर पीएचडी के लिए भी सीट है और एमफिल के लिए भी सीट है। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन में ऐसा क्या चीज़ लिखा हुआ है, क्या प्रावधान है, इसकी योग्यता क्या है, ये समस्त जानकारी इस वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। लेकिन हम यहाँ पर आपको जो है विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, यदि आप नोटिफिकेशन देखें, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, आपको बता दें ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। डॉक्टरल इंट्रेंस टेस्ट यानी कि पीएचडी होता है ये, और एमफिल 2018 फॉर एडमिशन इन पीएचडी एंड एमफिल प्रोग्राम, ये हिंदी में भी होता है और अंग्रेजी में भी होता है। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं, और कई ऐसे यूनिवर्सिटियां हैं जो हिंदी मीडियम वालों को एडमिशन ही नहीं देता, तो ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय चाहे तो आप हिंदी में भी करें चाहे अंग्रेजी में भी करें, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट डॉक्टरल इंट्रेंस टेस्ट, इसको जो है डीईटी कहते हैं या एमफिल कहते हैं। इसको हम लोग जो है पीएचडी और एमफिल प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ईयर 2018 के लिए जो ऑर्डिनेंस नंबर 16 है और एमफिल का जो ऑर्डिनेंस नंबर 82 है, उसके तहत यहाँ पर जो रेगुलेशन में बताया गया है, उस रेगुलेशन के अंतर्गत 14 दिसंबर 2018 को सुबह 10 बजे ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि विच शैल बी कंडक्टेड फॉर इस सब्जेक्ट सेपरेटली, मतलब अलग अलग विषय के लिए ये कंडक्ट किया जाएगा और जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। कौन यहाँ पर सम्मिलित हो सकता है? जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा, यानी कि पीएचडी के लिए और एमफिल के लिए जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस से एप्लीकेशन दे सकता है। और ये स्टार्ट हो गया है 15 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर 2018 तक आप ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एमफिल और पीएचडी के लिए जो अप्लाई करने का जो अंतिम तिथि है 7 दिसंबर 2018 है और एग्जामिनेशन होगी 14 दिसंबर 2018। इसके लिए सामान्य कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है 2000 रुपया और मध्य प्रदेश के एससी एसटी के लिए छूट है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो 1000 रुपया आपका जो है ये ऑनलाइन चार्जेस है और 1000 रुपया जो है आपका जो है 2000 रुपया जो है ऑनलाइन चार्जेस है। यहाँ पर प्लस चार्जेस मतलब 2000 और 1000 3000 रुपया आपको लगेगा। पीएचडी प्रोग्राम मतलब दोनों के लिए जो है 3000 रुपया आपको जो है फीस पटाना पड़ेगा। 3000 रुपया एडमिशन फीस है। पीएचडी एमफिल बोथ थ्रो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर। आप ये वेबसाइट में जा सकते हैं, एक बार और देख लीजिए। ऑनलाइन पेमेंट 2000 रुपीज़ प्लस ऑनलाइन चार्जेस फॉर एडमिशन टू पीएचडी 1000 रुपीज़ प्लस ऑनलाइन चार्जेस फॉर एडमिशन टू एमफिल प्रोग्राम, यहाँ पर एंड 3000 रुपीज़ प्लस ऑनलाइन चार्जेस फॉर एडमिशन टू पीएचडी एंड एमफिल बोथ। यदि दोनों के लिए आप करना चाहते हैं तो 3000 रुपया लगेगा दोनों के लिए। यदि दोनों परीक्षा आप देना चाहते हैं, एमफिल भी देना चाहते हैं, पीएचडी भी देना चाहते हैं, संयुक्त रूप से आपको 3000 रुपया पे करना है। यहाँ पर हार्ड कॉपी आप ऑनलाइन filled in application from along with attested supporting document etc. should be submitted, sent to the head of the university
teaching department research advisory committee of the concerned subject for scrutiny. Eligibility criteria will be as per ordinance. ऑर्डिनेंस में ऐसा लिखा हुआ है कि आपके एप्लीकेशन को जो है डायरेक्ट जिस सब्जेक्ट से है उस सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट को भेजना है ताकि वो स्क्रूटनी करेगी और एलिजिबल योग्य आपको जो है घोषित करेगी। उसके बाद में ही आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन नेशनल लेवल टेस्ट यानी कि यूजीसी नेट JRF, UGC CSIR नेट विद JRF, अदर गवर्नमेंट फॉरेन रिसर्च फेलोशिप फॉर DET या UGC नेट विद JRF, UGC ये सब सारे चीज़ें, या टीचर फेलोशिप फॉर MPhil पास्ड एज पर UGC रेगुलेशन 2009 और अमेंडेड देयर आफ्टर शैल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द इंट्रेंस टेस्ट। इनको इंट्रेंस टेस्ट में छूट दे रखा है। UGC नेट और JRF और सेट वालों को जो है इंट्रेंस टेस्ट में बैठना नहीं है, बट दे हैव टू अपीयर इन इंटरव्यू, लेकिन उन्हें इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा। वो डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर होगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी अभी भी जो UGC नेट और JRF को योग्य नहीं मानती और वो भी एग्ज़ाम ले रही है, लेकिन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा UGC नेट JRF को जो है टोटल पूरी तरह से इंट्रेंस टेस्ट से छूट दे रखा है उन्हें, लेकिन इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा। यहाँ पर हाउएवर सच कैंडिडेट्स विल हैव टू नेसेसरी अप्लाई थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस ओपन फ्रॉम 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है और 7 दिसंबर 2018 तक इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की तिथि है, साथ ही साथ पेमेंट करने की तिथि है। इसको जो है आप स्पष्ट रूप से देख लें। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो है देख लीजिए कि इंश्योरेंस नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर को हुआ था। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 15 अक्टूबर से चालू हो गई है। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस क्लोज 7 दिसंबर को क्लोज हो जाएगी। इंट्रेंस टेस्ट जो है 14 दिसंबर को है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 17 दिसंबर को 3 दिन बाद जो है डिक्लेरेशन हो जाएगी, और इंटरव्यू जो है 31 दिसंबर 2018 को है। यहाँ पर जो है कमेंसमेंट प्री PhD MPhil कोर्स वर्क 1 जनवरी से आपका कोर्स वर्क चालू हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है पूरी जानकारी बताया है। यहाँ पर PhD के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगा है 55% जनरल कैटेगरी के लिए PG में और 50% SC ST OBC के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर होगा, टोटल क्वेश्चन पेपर 100 विथ 4 ऑब्जेक्टिव्स 1 मार्क ईच, नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 4 ऑब्जेक्टिव्स होगा, 1 मार्क एक सब्जेक्ट के एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा और इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है। 50 बेस्ड ऑन रिसर्च मेथोलॉजी और 50 बेस्ड ऑन सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, यानी कि 50 रिसर्च बेस्ड पर होगा और 50 जो है आपके सब्जेक्ट को होगा, और ये टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इंट्रेंस टेस्ट में किनको छूट मिला है? UGC नेट और JRF वाले को, या CSIR नेट और JRF वाले को ये जो है छूट दे रखा है कि इंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। मिनिमम क्वालिफाई इंट्रेंस टेस्ट कम से कम आपको जो है 50% लाना जरूरी है जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST OBC के लिए 45% लाना है। MPhil इंट्रेंस के लिए देखिए 55% जनरल कैटेगरी यानी PG और SC ST OBC के लिए 50%। क्वेश्चन पेपर कैसे होगा? टोटल क्वेश्चन पेपर 100 विथ 4 सब्जेक्ट, जैसे आपका PhD के लिए था सेम टू सेम आपका MPhil के लिए भी होगा। इस तरह से आपका जो है ये डिटेल हो जाता है। सॉरी, अब सीट देख लेते हैं कहाँ पर कितना सीट है। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर के द्वारा जो है ये सीट निर्धारित की गई है। फिलोसॉफी में 3 सीट है। यहाँ पर फिलोसॉफी में 3 सीट है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 4 सीट है। संस्कृत में 4 सीट है। उर्दू, कई लोग मुझे उर्दू के लिए कहते हैं, उर्दू में 2 सीट है और म्यूजिक के लिए 3 सीट है। देखिए आपके लिए बहुत अच्छा है। आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए फिलोसॉफी में भी है, संस्कृत में भी है, उर्दू में भी है, म्यूजिक में भी है। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि फिलोसॉफी सब्जेक्ट में कोई है तो बताइए, तो फिलोसॉफी सब्जेक्ट में है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में 4 सीट है, लॉ में 4 सीट है। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स में 15, हिस्ट्री में 12, ज्योग्राफी में 5 और साइकोलॉजी में 4 सीट है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, रूरल स्टडीज़ एंड पॉपुलेशन में 4 सीट है और फिजिकल एजुकेशन में 6 सीट है। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ होम साइंस, यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट में 1 सीट, फूड एंड न्यूट्रिशन में 5 सीट। कई लोग मुझे पूछ रहे थे
कि फूड एंड न्यूट्रिशन में हाइक एसिड तो यहाँ पर उपलब्ध है। फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंस में मैथमेटिक्स में आपका 2 सीट, कंप्यूटर साइंस में 1 सीट। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में सबसे ज़्यादा है। बॉटनी, बैक्रोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में 18 सीट है। जूलॉजी में 17 सीट है और इन्वायरमेंटल साइंस में 1 सीट है। फैकल्टी ऑफ साइंस में फिजिक्स में 20 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 सीट और केमिस्ट्री में 14 सीट। यहाँ पर जो है जो चीज़ें यहाँ पर जानकारी दिया गया है ये बदल भी सकता है। ये हिंदी में भी दे दिया है और साथ ही साथ इंग्लिश में भी दे दिया है। ये इससे बेहतर आपका कोई विश्वविद्यालय और नहीं मिलेगा, इसलिए आपको इसमें जो है अप्लाई करना है। इसमें योगा का नहीं दिया हुआ है, उर्दू और म्यूजिक और फिलोसॉफी का दिया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट आप भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। होम साइंस के लिए भी एक बेहतर अवसर है जो है, उसमें भी सीट आपका 5 और 1 6 सीट बचा है। तो इस तरह से आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी हो सके। जो गांव देहात में रहते हैं ये सूचना प्राप्त नहीं होती है, इसलिए आपको शेयर करेंगे तो उन तक भी वो जानकारी पहुंच जाएगा और जो रिक्वायर्ड पर्सन है उस रिक्वायर्ड पर्सन को सूचना मिलेगा। तो हो सकता है कि उनका लाइफ में परिवर्तन आ जाए, जो चाहता है वो उनको मिल जाए। यही चाहते हैं। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं आज इतना ही। थैंक यू।